सो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ प्रियांश शर्मा एंड दिस इज़ योर यूट्यूब चैनल फैक्टी शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे फिर से 10 ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा अतरंगी हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, इंडिया हैज़ अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। बिल्कुल सही सुना आपने, इंडिया के पास एक ऐसा ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है जो नदी में तैर रहा है। इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क। इंडिया जो है उसके पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। इसमें लगभग 1,55,015 पोस्ट ऑफिसेज हैं जो अलग अलग सिचुएटेड हैं। एक पोस्ट ऑफिस लगभग 7,175 लोगों को सर्व करता है। ये जो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है इसको डल लेक श्रीनगर में सिचुएटेड है। ये डल लेक पे एक बोट के रूप में, एक बोट के ऊपर पोस्ट ऑफिस को बनाया गया है। इसको जो है अगस्त 2011 में बनाया गया था। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 2, कुंभ मेला गैदरिंग विजिबल फ्रॉम स्पेस। जो कुंभ मेला है आपने सुना होगा, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। लोग बाग कहते हैं कुंभ मेला में खो जाते हैं लोग बाग। वहाँ रियलिटी में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि उसकी जो गैदरिंग होती है उसको आप स्पेस से भी देख सकते हो। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले में लगभग 75 मिलियन लोग जो होते हैं वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को शो करने आते हैं। और ये जो है इतनी ज़्यादा बड़ा क्राउड हो जाता है कि आप इसको स्पेस से भी आसानी से देख सकते हो। कुछ सैटेलाइट इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें ये गैदरिंग को देखा जा सकता है। दैट्स इनसेन। फैक्ट नंबर 3, द वेटेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है उसके पास वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गीला होने वाला जो है एक विलेज है, यानी कि वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश पड़ती है कि वो नॉर्मली गीला ही रहता है। इस विलेज का नाम है मैसडन। ये जो है खासी हिल्स मेघालय में एक विलेज है। ये जो है वर्ल्ड में रिकॉर्डेड एवरेज रेनफॉल में नंबर 1 पे आता है। मतलब सबसे ज़्यादा एवरेज रेनफॉल पूरे ही वर्ल्ड में इसी जगह पे होती है। एक और जगह है जिसका नाम है चिरमपुंजी। ये जो है मेघालय का ही एक पार्ट है। इसमें 1860 वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल हुई थी वो इस जो है जगह पे हुई थी। इसका नाम है चिरापुंजी। तो हमारे पास वर्ल्ड का द वेटेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है। फैक्ट नंबर 4, बांद्रा वली सीलिंग हैज स्टील वायर्स इक्वल टू अर्थ सर्कम्फ्रेंस। जो बांद्रा वली सीलिंग है उसमें जो स्टील वायर लगे हैं उसकी जो लेंथ है वो अर्थ के सर्कम्फ्रेंस के इक्वल है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन में लगभग 2,57,00,000 मैन आवर्स लगे थे। इसमें जो वायर लगा था उसका जो वेट था वो लगभग 50,000 अफ्रीकन हाथियों के वेट के इक्वल था। ये जो था वो अपने आप में एक ट्रू इंजीनियरिंग का और एक मार्वल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। दैट्स नंबर 5, द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा हाइट पे सिचुएटेड क्रिकेट ग्राउंड है। ये जो है सी लेवल से लगभग 2,500 मीटर ऊपर है। ये जो क्रिकेट ग्राउंड है वो चेल में सिचुएटेड है, जो हिमाचल प्रदेश का एक पार्ट है। इसको 1893 में बनवाया गया था चेल में, और ये जो है वो चेल मिलिट्री स्कूल का एक पार्ट है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, शैम्पूइंग इज़ एन इंडियन कंसेप्ट। शैम्पू जो है वो इंडिया में इन्वेंट हुआ था, कमर्शियल लिक्विड वाला नहीं। ये जो था एक मेथड था उस टाइम पे, हर्ब्स का यूज़ करके इसको हम यूज़ करते थे। ये जो वर्ड है शैम्पू, ये अपने आप में ही एक संस्कृत का वर्ड है जिसको डिराइव किया गया संस्कृत वर्ड चंपू से। इसका मतलब होता है मसाज करना। तो जो शैम्पूइंग कंसेप्ट है वो इंडिया ने दिया था पूरे ही वर्ल्ड को। फैक्ट नंबर 7, वाटर ऑन द मून वॉज डिस्कवर्ड बाय इंडिया। सितंबर 2009 में जब इंडियन इसरो ने चंद्रयान-1 लॉन्च किया तो उसमें उन्होंने एक टेक्निक डाली थी मून मिनरोलॉजी मैपर। उसने वाटर को सबसे पहले मून पे डिटेक्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, साइंस डे इन स्विट्जरलैंड इज डेडिकेटेड टू वन ऑफ आवर प्रेसिडेंट नेम APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। जब इसी कारण से वो स्विट्ज़रलैंड में 2006 में गए थे तो उनके अराइवल पे स्विट्ज़रलैंड ने अपनी कंट्री में 26 मई को साइंस डे घोषित कर दिया। ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है जो एक साइंटिस्ट को दिया गया है। फैक्ट नंबर 9, इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट टुक 50% ऑफ हिज सैलरी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सबसे पहली बार प्रेसिडेंट के रूप में जो है अपॉइंट करे गए थे, उन्होंने
अपनी सैलरी का 50% ऑफ ए सैलरी क्लेम करी, क्योंकि उनका ये कहना था कि उनकी जो सैलरी 50% जो सैलरी है उनको इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा उनकी नीड नहीं। बाकी जो अमाउंट है वो उन्होंने देश के प्रोग्रेस के लिए डोनेट कर दिया। मतलब उनका ये कहना था कि वो अपनी 50% सैलरी में ही संतुष्ट हैं, उनको उससे ज़्यादा नीड नहीं है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10, द फर्स्ट रॉकेट इन इंडिया वॉज ट्रांसपोर्टेड ऑन अ साइकिल। बिल्कुल ठीक सुना दोस्तों आप लोगों ने, जो पहला रॉकेट था इंडिया का उसको एक साइकिल पर ट्रांसपोर्ट किया गया था। ये जो फर्स्ट रॉकेट था ये इतना ज़्यादा लाइट था और छोटा था कि इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक बाइसिकल का यूज़ किया गया, जिसने थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन जो है त्रिवंतपुरम केरला में सिचुएटेड है, इसको वहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया था। दैट्स गजब। तो इसी के साथ हमारे फैक्ट्स का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको इंडिया के बारे में 2 बोनस फैक्ट ज़रूर देना चाहूँगा। पहला, इंडिया हैज़ अ स्पा जस्ट फॉर एलिफेंट्स। बिल्कुल ठीक सुना आपने, इंडिया में एक ऐसा स्पा है जो एलिफेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। ये जो स्पा है ये जो है वो पुन्नाहूर कोट्टा एलिफेंट यार्ड रेजुविनेशन सेंटर है केरला में। इसका पूरा नाम जो था वो यही था, मैं आपको ऊपर शो कर दे रहा हूँ। ये जो है केरला में सिचुएटेड है और ये हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। यहाँ पे एलिफेंट्स की मसाज होती है, उनको सही तरीके से खाना प्रोवाइड किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। ये भी आपने बिल्कुल ठीक सुना, यूएसए के बाद इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। इंडिया में लगभग 125 मिलियन लोग इंग्लिश स्पीक करते हैं और ये जो है इसमें जो 10% लोग हैं उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज ही इंग्लिश है, यानी कि उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। जैसे हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नॉर्मली 40% पीपल की हिंदी है, ऐसे उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। दैट्स इनसेन।